हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेट योर बाउंड्रीज अराउंड मैन। यस, ये वीडियो स्पेशली फॉर वुमेन है बिकॉज वुमेन्स की मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि हाउ टू सेट योर बाउंड्रीज अराउंड मैन, बिकॉज उनको बहुत ही गाइस के मैसेज फॉर एग्जांपल आते हैं, या कोई कोलीग्स हैं या कहीं जॉब वो करती हैं तो उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे व्हेन मैन ट्राई टू फ्लर्ट विद देम, तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। या इन अ रिलेशनशिप या इन अ फ्रेंडशिप भी उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है मेंस को। तो इस टॉपिक पे ज़रा बात करते हैं। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या थेरेपी सेशन बुक करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सो हाउ टू सेट योर बाउंड्रीज अराउंड मैन। मैन के आसपास कैसे अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करें, बिकॉज उनका कसूर नहीं है, लड़कियों का कसूर नहीं है, वो बेचारी बिल्कुल सही सोचती हैं। मेंस के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देम सेल्फ। ठीक है, उनसे अगर कोई लड़की अच्छे से बात कर लेती है, मजाक वगैरह थोड़ा बहुत कर लेती है, तो वो समझते हैं अब ये यकीनन मुझसे प्यार करने लगी है और मुझे इसको आई लव यू बोल देना चाहिए, या इसको डेट पे लेके जाना चाहिए, या प्रपोज करना चाहिए, या मिलना चाहिए, या हक करना चाहिए, या 100 चीज़ें आप करने की ख्वाहिश रखते हैं दिमाग में। बिकॉज और ये ज़्यादातर वो मैन करते हैं जो वीक मैन होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जिनको मुश्किल से कोई एक मिलती है और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए लड़कियों के लिए बड़े मुश्किल होता है, बिकॉज वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर। आप उसे हर्ट भी नहीं करना चाहती, ऑफ कोर्स ही इज़ योर फ्रेंड, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी बाउंड्री भी क्रॉस कर रहा है और आपको बुरा भी लग रहा है, जो आप चाहती हैं कि वो ना करें। सो ऐसी सिचुएशंस में दो चीज़ें हो सकती हैं, दो तरह की वुमेन्स होती हैं जो मोस्टली जो रिस्पॉन्स करती हैं। फर्स्ट टाइप की जो वुमेन है वो होगी एग्रेसिव वुमेन, जो मुंह पे कहेगी कि नहीं, मुझे नहीं जाना, हो तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम मुझे क्यों डेट पे बुला रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये वो, मैं तो तुम्हें फ्रेंड समझती थी। अब अब ये एग्रेसिव है, इवन दो आप कह रही ठीक है, आप अपना पॉइंट शेयर कर रही हैं उसके साथ, आप नहीं जाना चाहती डेट पे, या आप उसे फ्रेंड से ज़्यादा नहीं समझती, लेकिन इससे मैन मोस्टली ऑफेंड हो जाते हैं और वो जो थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप होती है वो उसको गुस्सा आता है और वो भी आपसे ख़त्म कर लेता है। और फिर आपको समझ नहीं आता कि यार अच्छे भले फ्रेंडशिप थी वो भी ख़त्म कर दी, और फिर आपको गिल्ट फील होता है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और सेकंड बिहेवियर जो है वो दूसरी टाइप की वुमेन्स का होता है, जो बहुत ज़्यादा पैसे होती हैं बेचारी, जो अपनी हक की बात कहने से भी डरती हैं और गलती गलती से उनकी बातें मानती जाती हैं, और इसमें वो और ज़्यादा ट्रैप में फंसती जाती हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस लव के चक्कर में। और आप उनकी बातें मान रही हैं तो वो लड़का ये समझ रहा है कि अच्छा ये अगर मान रही है तो इट मीन्स ये आगे बढ़ना चाहती है, मैं भी शायद ये मुझसे रिलेशनशिप में आना चाहती है, और वो बेचारा आपसे और चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए कि आपको बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कोई बीच का सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए, एक मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करती हैं, और उस एक्सपेरिमेंटेशन में वो हमेशा ऐसा फूड बनाना चाहती हैं, जैसे स्नैक्स वगैरह होते हैं, कि जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी भी ना हो और बहुत ज़्यादा फीका भी ना हो। कोई बीच का ऐसा प्रोडक्ट जो हम खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, और वो बहुत ज़्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर जाके ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस पॉइंट को कहते हैं ब्लिस पॉइंट, यानी कि दोनों टाइप्स का मिक्सचर। तो आपको दोनों टाइप्स का मिक्सचर बनना है। आपको अपने बिहेवियर में उनसे बहुत रूडली भी नहीं बोलना, बिकॉज आई नो चाहे कोई कितना भी आपका क्लोज फ्रेंड हो, लोग लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। वो फॉर एग्जाम्पल वो आपका फ्रेंड था, क्लोज था, और अचानक से जब आपने एग्रेसिवली तंग आकर मना कर दिया कि यार प्लीज़ हद में रहो, तो इससे वो हर्ट हो जाते हैं और आप उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहते। और अगर आप बहुत पैसिव रहे हैं तो वो सर पे चढ़ते जाते हैं और फिर आपको फोर्स सुबह शाम करते हैं, तो कि तुम मुझे लव यू टू क्यों नहीं बोलती, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना केयर तो करता हूँ तुम्हारी, और आप उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप उनसे फ्रेंडशिप भी नहीं तोड़ना चाहते। सो सिंपल इज दैट,
उनको सिंपल वे में ये बताएं कि डोंट गो टू मच क्विकली, ठीक है, उनको पहले चेक करें। मैं हमेशा ये बताना चाहता हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये तो खैर मैं दोनों को बोलता हूँ कि जब भी आप किसी को अप्रोच करें या आपकी नई नई फ्रेंडशिप है, एटलीस्ट 2-3 महीने उसे चेक तो करें कि वो उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, ठीक है। आपको अभी हफ्ता हुआ नहीं होता और आपको लव हो जाता है, और या फिर दूसरे को लव हो जाता है और आपको समझ नहीं आता, तो मैं दोनों जेंडर्स को ये समझाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 महीने चेक किया करें एक दूसरे का बिहेवियर पैटर्न, आदतें भी आपकी मिलती हैं या नहीं मिलती, आपका फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। आप एक दूसरे से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, और बहुत जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं तो अभी आपने एक दूसरे को सही से जाना नहीं होता, उसके चक्कर में एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने आपके एक दो बार आपके कोई काम कर दिए तो अब आप एक्सपेक्ट करने लग गए कि वो हमेशा करेगा, और अगर वो ना करे तो आपको बुरा लग रहा है, और अगर वो बहुत ज़्यादा करे तब भी आपको बुरा लग रहा है, वो चिपकू बन रहा है। सो बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बताने का मकसद ये है कि आप उन्हें पोलाइटली कहें। फॉर एग्जाम्पल वो आपका फ्रेंड है और उसने आपको कहा है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ये वो, तो आप उसे बोलें, आप ये ना बोलें कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, या ये भी ना चुप करके चली भी ना जाएं क्योंकि आपका ऑफ कोर्स दिल नहीं है, आपके 100 काम भी और हो सकते हैं। तो आप पोलाइटली ये बोलें कि देखें मैं अभी तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं जानती, मे बी हमें एक दूसरे को पहले जान लेना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, और अभी इतनी ज़्यादा जल्दी मतलब क्यों है आपको, आप उन्हें सिंपली एक्सप्रेस कर सकती हैं। सो डोंट गो टू फास्ट। जितना आप फास्ट जाएंगी रिलेशनशिप्स में, ये चाहे अपनी मर्जी से जाएं या विदाउट मर्जी के जाएं, आप उतना पछताएंगी, बिकॉज एक दूसरे को जानना ज़रूरी है, एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कपल्स को ये समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली बॉलीवुड की मूवी देख देख के एक हमारा माइंड बन गया है कि एक बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, बल्कि इस दुनिया में, लेकिन मुझे लगता है कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। लव मैरिज हो भले आपकी, उसमें भी लड़ाइयाँ होंगी, उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। सो इसलिए जो मेच्योर लोग होंगे वो स्टेप बाय स्टेप स्लो चलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी को रिजेक्ट करती हैं या आपको अगर कोई रिजेक्ट करता है, इट्स ओके। दुनिया बहुत आगे है, हम जब तक चीज़ों को सीखेंगे नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहले रिलेशन से ही आपका दिल टूट गया और आप सैडनेस लेके बैठ गई या बैठ गए कि यार बस अब, फिर आप ये समझते हैं कि मुझे इस जैसा कोई और मिल भी नहीं सकता, आप माइंड में खुद को डाउन फील करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। इट्स ओके अगर वो ज़्यादा चिपकू निकला है तो इट मीन्स हर मर्द चिपकू नहीं निकलेगा, या वो लड़की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो इट मीन्स हर लड़की एग्रेसिव नहीं निकलेगी। तो दोनों जेंडर्स को समझाना चाहता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली मैं वुमेन्स के लिए बनाना चाहता था कि आप पोलाइटली बस उसे बता दें कि देखें ये मेरी बाउंड्रीज हैं। लाजमी नहीं है कि मैं तुमसे मजाक कर लेती हूँ या जो मतलब हंस के बात कर लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ तुम मुझसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाओ, क्योंकि बॉयज़ की ये प्रॉब्लम है और ये मैं मानता हूँ। मैन नहीं होता है, चाहे कहीं का हो, यूएस का हो या पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, उसके अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं। उसे लगता है कि यार अगर ये मुझसे मजाक करती है और मुझसे अपने सीक्रेट शेयर करती है तो इट मीन्स ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, और मैं लाइन मार के देखता हूँ और वो फुल लाइन मारते हैं आपके ऊपर, और मैन का पेट तो कभी भरता ही नहीं है, जो सच्ची बात है। मैं मैन हूँ पर फिर भी जो सच है वो सच है, मैन का पेट तो भरता ही नहीं है। तो उसकी अगर 10 भी होंगी तो फिर भी वो आपको बोलेगा थोड़ी कि उसकी 10 है, वो बताएगा थोड़ी, वो तो बोलेगा कि चांस नहीं जाने दो। तो खैर बताने का मकसद ये है कि सेट योर बाउंड्रीज। और सेट बाउंड्रीज कैसे करेंगे, जब आपको लाइटली उन्हें बताएंगे कि देखें मे बी वी शुड गेट टू नो ईच अदर मोर, और अगर वो इस पर नाराज होता है तो आपको सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत बात पे अगर कोई नाराज भी हो तो इट्स ओके। आप अगर सारी बातें मानती रहेंगी तो इट मीन्स ऐसे तो फिर कोई भी मतलब रोड पे चलते हुए आपको प्रपोज करे और फोर्स करे कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तो क्या आप आ जाएंगी? और अगर आप नहीं आएंगी तो फिर आप खुद को ब्लेम करेंगे? नहीं, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसमें आपको कोई कसूर नहीं है। आप फ्रेंडशिप की हद तक उनसे रहें। हाँ, आप भी ज़्यादा फ्री ना हो, ये ना हो कि आप फ्री हो और उनको उनको होप इस तरह की दें। तो शुरू से ही अगर आप इसी तरह का बिहेवियर पैटर्न रखें जिनमें उनको पता हो गया यार अगर मैं इससे इस हद से अगर ज़्यादा गुजरा तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, तो वो फिर हमेशा बंदा औकात में रहेगा, अच्छे से बात करेगा। सो ये मेरे पास क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा इस पर वीडियोस बना दूँ और आंसर दे दूँ, और लोगों के भी ज़ाहिर दिमाग में आता होगा और लड़कियों के भी दिमाग में आता होगा कि कैसे बाउंड्री सेट करूँ। So this is a way, this is how you can set your boundary with the men. Don't
गो टू एग्रेसिव इफ ही इज़ योर फ्रेंड, और बहुत पैसिव भी ना हो, क्योंकि ऐसे फिर उनको कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। सो पोलाइटली उन्हें बताएं कि ये बाउंड्रीज हैं, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, अगर मुझे तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ लाइफ गुजारी जा सकती है, तो मे बी मेरा मतलब ओपिनियन माइंड चेंज हो फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। जितना आप सच्चे रहेंगे ना, उतना आपका रिलेशन स्ट्रांग रहेगा लोगों के साथ। कभी भी अपने आप को चेंज मत करें किसी लिए, क्योंकि चेंज आप करेंगे तो आप फेक बनेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, यू कैन message me on Instagram. The link is in description. Have a good day. Stay blessed.